क्यों अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली? महाभारत का यह प्रसंग केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि जीवन, नैतिकता और उत्तरदायित्व की गहरी शिक्षा है कि अपराध केवल शस्त्र उठाने से नहीं, बल्कि भूमिका निभाने से भी तय होता है। जयद्रथ ने अभिमन्यु पर एक भी वार नहीं किया था, फिर भी अर्जुन ने उसी के वध की प्रतिज्ञा ली, क्योंकि जयद्रथ वह व्यक्ति था जिसने अधर्म को संभव बनाया। जयद्रथ दुर्योधन की बहन का पति, पहले ही पांडवों के वनवास काल में द्रौपदी के हरण जैसे कुकर्म से अपनी मानसिकता दिखा चुका था और युधिष्ठिर की दया से जीवित बचकर उसने महादेव की तपस्या कर एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों पर भारी पड़ने का वरदान प्राप्त किया। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और अर्जुन को सुशर्मा द्वारा युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर उलझा दिया गया, तब अभिमन्यु ने पांडवों की आशा बनकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। योजना यह थी कि अन्य योद्धा उसके पीछे पीछे भीतर जाकर व्यूह को तोड़ देंगे, परंतु चक्रव्यूह का रहस्य अधूरा जानने और द्वार पर जयद्रथ द्वारा रोके जाने के कारण वो भीतर ना जा सके। यह स्पष्ट था कि धृष्टद्युम्न और सात्विकी जैसे महारथी भी जयद्रथ से कमजोर नहीं थे, किंतु व्यूह ज्ञान के अभाव में वे आगे नहीं बढ़ पाए। भीतर अकेले पड़े अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, पर अंततः नियमों के विरुद्ध अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसका वध कर दिया। इन महारथियों को अपने इस कृत्य पर कोई गर्व नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह वीरता नहीं, विवशता और अधर्म था। पर जयद्रथ बाहर खड़ा होकर यही ढिढोरा पीट रहा था कि उसी ने पांडवों को रोका और उसी कारण अभिमन्यु मारा गया। यही बात अर्जुन के हृदय में वज्र बनकर गिरी, ना कि इसलिए कि जयद्रथ ने शस्त्र चलाया था, बल्कि इसलिए कि वह अन्याय का श्रेय ले रहा था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध होगा, अन्यथा वह अग्नि में प्रवेश करेगा। अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए तीन व्यूह रचे और अर्जुन के मार्ग में द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथी आए, पर अर्जुन किसी से उलझा नहीं, केवल मार्ग बनाता हुआ आगे बढ़ता रहा। सहस्त्रों सैनिक मारे गए, भयानक रक्तपात हुआ और समय